तीनों विधायक हैं, गुट बनाएंगे तो गुट की मान्यता कौन देगा? आप बताइए। प्रेम कुमार देंगे विधानसभा अध्यक्ष। बिल्कुल। प्रेम कुमार किसके हैं? बीजेपी के हैं। तो बिना बीजेपी की सहमति के वो लोग गुट थोड़े ही बना लेंगे, संभव है क्या? पारस चिराग जैसा गुट अब तैयार नहीं तो हुआ। तो वो भी तो सहमति से हुआ था। पारस जी थे, जदयू के साथ तो हुआ था। आपको कहीं ना कहीं जदयू बीजेपी के साथ जाना होगा तभी ना बनाइए गुट। आप गुट बनाइएगा, मान्यता ही नहीं देंगे प्रेम कुमार जी, क्या कर लेंगे वो लोग? क्या वजह है जो दबाव बना रहे हैं तीनों विधायक के थ्रू? दबाव यही है कि सब चीज़ घर में ही आप मत रखिए। आप फिर अब मांगिए कि हमको राज्यसभा भेज दीजिए। बेटा को आप बनवा ही लिए, पतों के बारे में बोल रहे हम किसी आयोग में हमको डाल दीजिए, पत्नी एमएलए है। तो सब चीज़ घर में ही रखिएगा। तो जिस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोलते रहते हैं पूरे बिहार में, तो उस परिवारवाद के तो लालू जी से बड़े समर्थक हो गए हैं ये। लालू जी का तो बेटा 2012 में उतरा तो घूमा, 3 साल घूमा, विधायक बना, तब डिप्टी सीएम बना। इनका तो बेटा सीधे कॉलेज से उतरा और बस मंत्री ही बन गया। अब मंत्री बनने के बाद अब वो विधायक बनने का प्रयास कर रहा है। तो दोनों में अंतर भी है। तो परिवारवाद अगर एनडीए को लगता है कि परिवारवाद विषय है, तब तो उपेंद्र जी के लालच को या कहिए पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा को रोकना पड़ेगा। तो एक चीज खोना पड़ेगा, एमएलसी मिलेगा या तो राज्यसभा, क्या लग रहा है? दोनों लेंगे तो उनको और भी कहीं बहुत कुछ खोना पड़े, फिर पता चला कि तीनों विधायक कहीं और हैं। चिराग पासवान भी एक राज्यसभा की डिमांड कर दी थी और लोकसभा के टाइम में चर्चाएं, तो इसी भी देखिए चिराग पासवान तो बीजेपी के कोटे से जाएंगे ना, 5 सीट तो है। फिर तो उपेंद्र भी तो बीजेपी के कोटे से ही जा नहीं ठीक है, तो लेकिन उनका तो चूंकि पहले से है कि मेरी माँ को एक बार भेजना है पिताजी के। हाँ, बहुत सत्र के बाद कुशवाहा की राजनीति नहीं लग रहा है कि आगे खतरे में चली गई है? उपेंद्र कुशवाहा एक आप सुने होंगे, छत्रपति शिवाजी के का जो लड़ाई होती थी, छापामार युद्ध की तरह काम करते हैं। ऐसे ही जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। 20 साल से हम लोग देख रहे हैं उनको। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और खरमास के बाद बड़ा खेला करने की भी तैयारी की चर्चा है। ऐसे में क्या करेंगे ये तीनों विधायक, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूषण सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं तीनों विधायक मीटिंग कर रहे हैं, आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं? अरे वो लोग, हर किसी की इच्छा होती है मंत्री बनना, कोई पद लेना, सत्ता में शामिल होना, सत्ता का फ़ायदा उठाना। तो वो लोग दिख रहा है कि भाई वो अब खुद अपने राज्यसभा चले गए, बेटा को मंत्री बना दिया, अभी हल्ला चल रहा है कि पत्नी अपनी पतों को भेज रहे हैं किसी आयोग में। तो यही दबाव है कि सब चीज़ घर में नहीं रहे, हम लोग को भी कुछ मिले। तो जब से बेटा को मंत्री बनाया उस वक्त से ही तीनों विधायक नाराज हैं और अब कह रहे हैं कि उनके साथ हम नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर वो लोग जीत के आए हैं, मोदी के नाम पर जीत के आए हैं, तीनों का अपना अस्तित्व क्या है? माधव जी मोतिहारी के हैं, जीते हैं मधुबनी से, एनडीए के वोट से। आलोक जी को बारे में पूरा शाहाबाद जानता है कि बालू के वे कारोबारी हैं, वो भी जीते हैं एनडीए के वोट से। तीसरे जो वो हैं वो कप प्लेट के बादशाह हैं। तीनों तो उसी क्षेत्र से जीते हैं जहाँ से वो उनका घर है। कितना से जीते हैं, उनका अंतर कितना है? 2600 या 2700 है, 3000 है। तो सोच सकते हैं, ऐसा थोड़ा ही है कि उन लोग कोई क्षेत्र में अपना कोई अस्तित्व है कि वो लोग कहीं जाएगा। हाँ, अब एनडीए के अंदर का जो समीकरण है उसमें लोग उनको यूज़ किया जा रहा है, मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सर वो गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं? कई ऐसे नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा का साथ भी छोड़ दिए हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने तो पहले पार्टी को ही, जो कमेटी थी उसको भंग कर दिया है। जब से बेटा मंत्री बने उसके बाद वो कमेटी भंग कर दिए, नई कमेटी अभी तक बनाई भी नहीं। अच्छा, तीनों विधायक हैं, गुट बनाएंगे तो गुट की मान्यता कौन देगा? आप बताइए। प्रेम कुमार देंगे विधानसभा अध्यक्ष। बिल्कुल। प्रेम कुमार किसके हैं? बीजेपी के हैं। तो बिना बीजेपी की सहमति के वो लोग गुट थोड़े ही बना लेंगे, संभव है क्या? पारस चिराग जैसा गुट अब तैयार नहीं हुआ। तो वो भी तो सहमति से हुआ था। पारस जी थे, जदयू के साथ तो हुआ था। आपको कहीं ना कहीं जदयू बीजेपी के साथ जाना होगा तभी ना बनाइए गुट। आप गुट बनाइएगा, मान्यता ही नहीं देंगे प्रेम कुमार जी, क्या कर लेंगे वो लोग? तो अब उपेंद्र जी का क्या समीकरण रहता है बीजेपी से और जदयू से, उस पर डिपेंड करेगा कि उनके विधायकों का गुट में बनता है नहीं बनता है। आखिर ये आपने कहा कि बीजेपी या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस तरह से दबाव बना रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर, क्या वजह है जो दबाव बना रहे हैं तीनों विधायक के थ्रू? दबाव यही है कि सब चीज़ घर में ही आप मत रखिए। आप फिर अब मांगिए कि हमको राज्यसभा भेज दीजिए। बेटा को आप बनवा ही लिए, पतों के बारे में बोल रहे हम किसी आयोग में हमको डाल दीजिए, पत्नी एमएलए है। तो सब चीज़ घर में ही रखिएगा।
तो जिस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोलते रहते हैं पूरे बिहार में, तो उस परिवारवाद के तो लालू जी से बड़े समर्थक हो गए हैं ये। लालू जी का बेटा कम से अभी से कम तो कह रहे लालू कि- जी का तो बेटा 2012 में उतरा तो घूमा, 3 साल घूमा, विधायक बना, तब डिप्टी सीएम बना। इनका तो बेटा सीधे कॉलेज से उतरा और बस मंत्री ही बन गया। अब मंत्री बनने के बाद अब वो विधायक बनने का प्रयास कर रहा है। तो दोनों में अंतर भी है। तो परिवारवाद अगर एनडीए को लगता है कि परिवारवाद विषय है, तब तो उपेंद्र जी के लालच को या कहिए पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा को रोकना पड़ेगा। तो एक चीज़ खोना पड़ेगा, एमएलसी मिलेगा या तो राज्यसभा, क्या लग रहा है? दोनों लेंगे तो उनको और भी कहीं बहुत कुछ खोना पड़े, फिर पता चला कि तीनों विधायक कहीं और हैं। अब उनको तय करना है कि पार्टी को रखें कि परिवार को रखें, तय करेंगे। उधर तो चिराग पासवान भी एक राज्यसभा की डिमांड कर दी थी, और लोकसभा के टाइम में चर्चाएं तो ऐसी भी है। देखिए, चिराग पासवान तो बीजेपी के कोटे से जाएंगे ना, 5 सीट तो है। फिर तो उपेंद्र भी तो बीजेपी के कोटे से ही जा नहीं, ठीक है, तो लेकिन उनका तो चूंकि पहले से है कि मेरी माँ को एक बार भेजना है, हाँ, ये पिताजी तो के चिराग हाँ, पासवान हाँ, है। बहुत पहले उपेंद्र से। कुशवाहा के पास तो हाँ। अगर ये 3 विधायक हट जाते थे, 1 विधायक बचते हैं, तो फिर इस आधार पे अगर राज्यसभा मांगते हैं तो कैसे देखिए, मिलेगा? विधायक से 4 विधायक से भी राज्यसभा का कोई नहीं मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए क्या उनका अब डील करते हैं अब बीजेपी से, डिपेंड इस पर है। अभी बीजेपी अभी कुशवाहा का पॉलिटिक्स पे चल रहा है, क्या डील होगा देखिए अगले 1-2 महीने में पता चला। अभी देर है, अभी तो मार्च में के बाद ही सब होगा, सत्र उपेंद्र के बाद कुशवाहा ही की होगा। राजनीति नहीं लग रहा है कि आगे खतरे में चली गई है? जिस हिसाब उपेंद्र से कुशवाहा एक आप सुने होंगे छत्रपति शिवाजी के का जो लड़ाई होती थी, छापामार युद्ध की तरह काम करते हैं। ऐसे ही जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। 20 साल से हम लोग देख रहे हैं उनको। 2005 में पहली बार बने वो नेता प्रतिपक्ष, फिर एक बार भी विधायक नहीं बने, फिर एमएलसी बने, फिर राज्यसभा गए, फिर तो अपने उनका कुछ अपना कुशवाहा में कुछ आधार है। निश्चित तौर पर उनके हर जिले में समर्थक हैं, उसी आधार पर अपना काम करते रहते हैं। तो लग रहा है कि आगे भी ऐसे चलती रहेगी। चलते रहेगा। कुशवाहा जी जब तक क्षेत्र में घूमेंगे तब तक तो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ये तीनों विधायक जो कसम खा लिए कि अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुछ हो जाएगा, राजनीति में ना कोई कसम नहीं होता है। नीतीश जी और लालू जी एक दूसरे के विरुद्ध क्या क्या बोले हैं और मोदी वही सुन लीजिए तो पता चल जाएगा। राजनीति परिस्थितियों का खेल है, कसम यहाँ कुछ नहीं होता है। तो वो पुतों को नहीं चाह रहे हैं कि राज्य परिषद के सदस्य बने, इसलिए इस तरह का कर रहे हैं वो लोग। तो कोई चाहता है ना बॉस, आज के युग में हो सकता है कि अगला आप सुनिए कि तेजस्वी की वाइफ ही सीएम बन गई, तो कौन नहीं चाहता कि मेरा पूरा परिवार पावर में रहे। पावर में रहेंगे तब तो पैसा आएगा, रुपया आएगा, कई तरह का सत्ता आएगा। बहुत लोग पैसा कमाने के लिए पावर में आता है, बहुत लोग पैसा बचाने के लिए पावर में आता है। तो पावर है, राजनीति है तो पावर है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूषण जी थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को लेकर के भी कह रहे थे। तीनों विधायक आखिर क्या करेंगे, गुट बनाएंगे या नहीं, इस पर विस्तार से सारा कुछ बता रहे हैं। बने रहे बोले भाषा, बहुत बहुत धन्यवाद।